हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक कक्षा 12वीं क्लास वाणिज्य वर्ग में आज 7/11/2020 है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का लेसन आपका चल रहा है, 12वां लेसन चल रहा है। उसमें उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले भी जो उद्देश्य आपको पढ़ाए गए कि कौन कौन से उद्देश्य हैं, इनके बारे में चर्चा पहले भी की जा चुकी है। तो देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य आपको पढ़ाया गया प्रथम पीढ़ी के व्यवसाय का निर्माण करना। दूसरा उद्देश्य आपको पढ़ाया गया कि उद्यमी गुणों का विकास करना, उद्यमी गुणों का विकास करना। तीसरा आपको पढ़ाया गया कि सरकारी योजना और कार्यक्रम की जानकारी हासिल करना। और चौथा आपको पढ़ाया गया कि परियोजना निर्माण में उद्योगों की सहायता। अब जो आज का जो आपका टॉपिक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आज का टॉपिक है 5वां। जो इस टॉपिक 5वां टॉपिक में आपको कहा गया कि उद्यमिता लाभ और दोषों की जानकारी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों को उद्यमिता के लाभ और दोषों के अवगत करवाता है, जिससे उपक्रम में संचालन में आने वाली जो समस्याओं का मुकाबला करता है और उद्यमिता के क्या क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये सभी बताने की कोशिश करता है कि कौन से लाभ है, कौन सी हानि है, ये सभी जानकारियाँ हासिल कराता है। तो इसलिए उद्देश्य हो गया उद्यमिता के लाभ और दोषों की जानकारी स्पष्ट करना। इसलिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों को उद्यमिता के लाभ और दोषों के अवगत करवाता है, जिससे उपक्रम संचालन में आने वाली जो समस्या है उसका मुकाबला आसानी से किया जा सके। अगर लाभ और दोषों की जानकारी अगर पहले करवा दी जाती है, अवगत करवा दी जाती है, तो ये जो समस्या आती है सामने आने वाले जो संचालन में, संस्था को चलाने में जो समस्याएं आती हैं, उसका समाधान जो है तुरंत किया जा सकता है, उसका मुकाबला किया जाता है। तो उद्यमिता से क्या क्या लाभ है, क्या फ़ायदे, ये सभी चीज़ें जो हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम बताता है कि क्या तो लाभ हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, कि जो ये सारी चीज़ें जो है ये बताने की कोशिश करता है। छठा पॉइंट है कि देश के सभी भागों में उद्यमिता को विकसित करना। देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। अल्प विकसित क्षेत्रों में भी उद्योग लगाकर विकास किया जाना चाहिए। तो देश के सभी भागों में उद्यमिता का विकास करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम ये होता है कि देश को संतुलित बनाने के लिए, देश को सही तरह से संतुलित या आर्थिक संतुलन विकास करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए और अल्प विकसित क्षेत्रों में भी उद्योग लगाकर उसका विकास किया जाना चाहिए, जिससे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी और सभी को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट जो है 7वां पॉइंट ये है कि लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित करना। तो इसमें देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना माना जाता है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना है। इसके अंतर्गत शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है कि अच्छा जो शिक्षित किया जाए या प्रशिक्षण किया जाए, और सरकारी जो है ऋण उपलब्ध करवा कर लघु उद्योगों को भी इसकी स्थापना करने में अपनी सहायता करता है। तो देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या करता है कि लघु उद्योगों को विकसित करने में अपनी सहायता करता है, शिक्षण देता है, प्रशिक्षण देता है, या जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। और उसके साथ साथ क्या है कि पैसे वित्त संबंधी या ऋण संबंधी भी जो है, सरकारी ऋण संबंधी भी व्यवस्था करवाता है, ताकि लघु उद्योगों में उसकी स्थापना हो सके, उसकी अच्छे से जो है विकास हो सके, किसी प्रकार की समस्या उसके सामने नहीं आएगी। इसके बाद 8वां जो इसमें बताया गया, उद्यमियों की शंका और समस्याओं का निराकरण करने में भी इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का और भी जो है योगदान होता है कि उद्यमियों की जो शंका, जो समस्या है, उनका निवारण करने में भी अपनी भूमिका निभाता है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों के सामने आने वाली विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय समस्याओं का समाधान करने में भी अपनी भूमिका निभाता है। तो देखिए, उद्यमियों की शंकाओं को दूर करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया जाता है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो 8 उद्देश्य हैं, जिसको आपको पूरा करा दिया गया है। आज की जो तारीख में जो आपको उद्देश्य करवाए गए हैं सबसे पहले उद्देश्य है कि उद्यमिता के लाभ और दोषों की जानकारी प्राप्त करना। दूसरा जो है, छठा जो उद्देश्य आपको बताया गया कि देश के सभी भागों में उद्यमिता को विकसित करने में सहयोग करना, योगदान देना, या जो है
प्रेरित करना, ताकि देश के संतुलित आर्थिक विकास को प्रत्येक क्षेत्र में जो है स्थापित किया जा सके। इसके बाद जो है 7वां है कि लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित करना। कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना। इसके अंतर्गत शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और सरकारी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। लघु उद्योगों में भी इसकी स्थापना करवाई जाती है। और 8वां है कि उद्यमियों की शंका और समस्याओं का निवारण करने में जो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो देखिए आज के जो लेसन में है वो उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करवा दिया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई उद्देश्य अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है फ़ोन करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो है इससे पूछा जा सकता है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का 12वां लेसन में जो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, अच्छी तरह से क्लियर करवा दिया गया है। किसी प्रकार की समस्या नहीं है। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे से अवगत कर सकते हैं, अवगत करवा सकते हैं या मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सकती है। जब तक आज के लेसन इतना ही है, जब तक के लिए जय हिंद।